हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टीचर्स डायरी, जो कि हमारे बीएड सेकेंड ईयर में सभी बच्चों को बनानी ज़रूरी है। ये डायरी आपको इंटर्नशिप के टाइम पे डेली फिल करनी पड़ेगी और डेली उसको चेक कराना पड़ेगा, या फिर आप एक टाइम पे एक टाइम फिक्स कर सकते हो। उसके बाद आप अपने मेंटोर से साइन करा सकते हैं और रिमार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले जो ये टीचर्स डायरी है ये बीएड सेकेंड ईयर में बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनानी है हमें। इसमें जो फर्स्ट पेज होगा उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल दिया होगा, तो हमें अपना जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो उस स्कूल का यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा। फिर उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आप कौन सी क्लास को पढ़ाने वाले हैं, टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है और टाइमिंग क्या है आपके स्कूल की, और नेम ऑफ द प्रिंसिपल डालना है आपको, और ड्यूरेशन कितनी है आपकी रुकने की। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इंटर्नशिप फुल टाइम के लिए करते हैं और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 पीरियड पढ़ाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे होल डे पढ़ाया था, मतलब पूरे दिन पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप फुल डे या होल डे आप कुछ डाल सकते हो, या जितने टाइम आप रुके थे स्कूल में वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी टीचर से जो मेंटोर होंगी स्कूल में उनके साइन कराने हैं, उनका नेम लिखना है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम होंगी स्कूल की उनकी साइन एंड स्टैम्प आपको यहाँ पे लेनी होगी। और ये जो साइन होंगे ये आपकी जो कॉलेज में जो आपकी मेंटोर होंगी, कॉलेज टीचर होंगी, वो आपको यहाँ पे साइन करेंगी, और रिमार्क वगैरह देना चाहें तो वो दे सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा डे 1 का डिस्क्रिप्शन है। डे 1 के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपको डे और डेट लिखनी होगी, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। फिर आपने विद्यालय में प्रार्थना में भाग लिया था या नहीं तो वो लिखना है। तो जो असेंबली होती है सुबह, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे यस लिखिए या हाँ लिखिए, और अगर नहीं लिया है तो नहीं लिखिए, और अगर नहीं भी लिया है ना तो हाँ लिख दीजिएगा। उन्हें क्या पता चल रहा है ना, क्योंकि हमें तो अपना काम अच्छे से करना है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे थॉट ऑफ द डे लिखना है। जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में लिखिए, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिखिए। थॉट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे तो गूगल कीजिए जल्दी से, तो यहाँ पे थॉट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कक्षा में छात्र उपस्थिति। जिस क्लास की आप अटेंडेंस लोगे तो उस क्लास में या उस कक्षा में कितने बच्चों की उपस्थिति थी वो लिखना है, और कितने बच्चे अनुपस्थित थे वो लिखना है। अब आप जिस क्लास में पढ़ाएंगे उसके बारे में लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन टॉट। तो यहाँ पे कौन सी क्लास को पढ़ाया था, कौन से सेक्शन को पढ़ाया था, और दूसरी सेक्शन में कौन सी में पढ़ाया था। अब जैसे मैंने फुल डे पढ़ाया था भाई, तो मैंने पूरे के पूरे 8 के 8 पीरियड पढ़ाया था। लेकिन अब यहाँ पे तो हम 8 के 8 पीरियड्स के बारे में नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे आपके सिर्फ जो टीचिंग मेथड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरा था बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, तो एक बायोलॉजिकल साइंस का होगा और एक होगा आपका फिजिकल साइंस का। यहाँ पे फिर मेन टीचिंग पॉइंट लिखने हैं जो आप लेसन प्लान बनाओगे। लेसन प्लान भी बनते हैं ना उसमें इंटर्नशिप के टाइम पे, तो एक लेसन प्लान में 2 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वो दोनों टीचिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ये फिजिकल साइंस के हो गए और ये हो गए आपके बायोलॉजिकल साइंस के। इसके बाद आपको यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपने कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए थे वो लिखना होगा। इसके बाद आता है आपको इवैल्यूएशन प्रोसीजर, आपने इवैल्यूएशन कैसे किया, तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड ही यूज़ होता है मेनली, तो आप वो यहाँ पे लिख दोगे। होमवर्क क्या दिया है वो लिखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि उस दिन फर्स्ट डे जाते ही तो आपकी कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे नो कल्चरल एक्टिविटी लिख सकते हो, या अगर हुई है तो वो कल्चरल एक्टिविटी के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदर गेन्ड एक्सपीरियंस, आपने कुछ सीखा है तो कैसे किया था, क्या सीखा था आपने, कि अटेंडेंस कैसे लेनी है, क्योंकि हर स्कूल का डिफरेंट मेथड होता है। जिस स्कूल में मैंने की थी वो गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें प्रेजेंट की जगह ओ लिखा जाता है, मतलब उपस्थित लिखा जाता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैंने वो चीज़ सीखी थी, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि हम अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं, तो वो सीखा था। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द मेंटोर लिखना है, जो आपके स्कूल में जो मेंटोर मिलेंगी आपको, या आप लोग खुद चूज भी कर सकते हो, मर्जी है। तो यहाँ पे आप मेंटोर का नेम लिखोगे और यहाँ पे मेंटोर के साइन होंगे, और यहाँ पे जो आपकी मेंटोर होंगी वो आपको फीडबैक देंगी कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे गुड टीचिंग का उन्होंने मेरे को यहाँ पे एक फीडबैक दिया था। तो ये हो गया आपका डे 1 का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसी तरीके से आपको डे 2 का डिस्क्रिप्शन लेना है।
डे 2 में भी बिल्कुल एज इट इज़ वही उसी तरीके से डिटेल्स लिखनी है, सेम डिटेल्स नहीं लिखनी है, मतलब उसी तरीके से लिखनी है। इसी तरीके से आपकी इंटर्नशिप में लगभग 95 या 96 डेज की इंटर्नशिप होती है, तो वो आपको यहाँ पे फुल्ली उसको अच्छे से लिखना है। अभी तक नो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, नो अदर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसमें एक्सपीरियंस था, ये कल्चरल एक्टिविटी थी। अब जैसे यहाँ पे अदर एक्सपीरियंस क्या हो गया, टेक स्टूडेंट्स फॉर योगा क्लासेस। यहाँ पे मैंने योगा क्लासेस कराई थी, आप पोर्टफोलियो देखिए मेरा चैनल पे जाके, तो उसमें आपको दिखेगा कि योगा क्लासेस मैंने कराई थी, तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। कल्चरल एक्टिविटी एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी था एक और चीज़ है, ये वाला मेरा डे 8 था, उसमें यहाँ पे ये यस वगैरह ये सब चीज़ें एज इट इज़ वही जो अभी मैंने पहले बताई थी, बस इसमें गेंड एक्सपीरियंस में क्या था, यहाँ पे एनडीआरएफ का कैंप हुआ था, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे मैम ने मुझे एक फीडबैक दिया था कि गुड डेमोन्स्ट्रेशन, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा था इस टाइम पे, इस दिन मेरा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा रहा था, अच्छा लगा था मैम को। एग्ज़ाम टाइम पे आपको कैसे बनाना है पोर्टफोलियो इसमें एग्ज़ाम टाइम में, तो वो देख लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, डे लिखना है, डेट लिखनी है, आपको असेंबली हुई थी तो ली थी आपने, थॉट लिखना है, अटेंडेंस लिखनी है, ये आपने पढ़ाया तो है नहीं, एग्जाम टाइम पे कौन पढ़ाता है, तो ये कॉलम खाली रखने, बस यहाँ पे आपको लिख देना है एग्जाम था, बाकी सारे कॉलम्स आपको छोड़ देना है। कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, और आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है कि भाई बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बिठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैम साइन कर देंगी, नेम लिखना है, और यहाँ पे फीडबैक देंगे कि जो एग्जाम टाइम पे गुड डिसिप्लिन था क्लास के अंदर, मतलब वो जो फीडबैक है वो मैम ही देंगी, है ना। मेरे टाइम मेरे जो साथ के बच्चे उन्होंने तो खुद ही भी दे लिया था, लेकिन ऐसे आप मत करना, मैम से ही लेना, मैम के अच्छी वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ये पूरा पोर्टफोलियो आपको मतलब सॉरी टीचर्स डायरी आपको पूरी अच्छे से बनानी है। ये हमारा 95 डेज का पूरा टीचर्स डायरी आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, तो आपको इसी तरीके से टोटल बनाना है।